ये पाठकों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। षष्ठ पाठ सर्वनाम परिचय। इसके पूर्व के वीडियो में जो व्याकरण का वीडियो था उसमें मैंने इस पर चर्चा की थी। यह पाठ से संबंधित है। इसमें उन शब्दों को बहुत ही खूबसूरत ढंग से समझाया गया है। संज्ञा शब्दों के साथ में उसका प्रयोग किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि समीप के शब्द के साथ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है और दूर के शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो समीप की वस्तु के लिए एतत् यानी कि यह का प्रयोग होता है तथा दूर की वस्तु के लिए तत् यानी वह का प्रयोग होता है। सर्वनाम यह के तीनों लिंगों के शब्द एतत् समूह के अंतर्गत आते हैं तथा सर्वनाम वह के तीनों लिंगों के शब्द तत्समूह के अंतर्गत आते हैं। जैसे एतत् शब्द समूह को लें तो पुल्लिंग में शब्द होता है एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में शब्द होता है एषा, एते, एताः। और नपुंसक लिंग में शब्द होता है एतत्, एते, एतानि। इन तीनों लिंगों के शब्द को एतत् शब्द समूह के नाम से हम लोग जानते हैं और इन तीनों लिंगों के शब्दों का हिंदी अर्थ एक वचन के लिए यह होता है, चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो। अर्थात एषः के लिए भी यह, एषा के लिए भी यह और एतत् के लिए भी यह। उसके बाद जाए एतौ, एते, एते। यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों शब्दों के लिए ये दोनों शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। उसके पश्चात पुल्लिंग का बहुवचन एते, स्त्रीलिंग का बहुवचन एता और नपुंसक लिंग का बहुवचन एतानि। इन तीनों बहुवचनों के शब्द के लिए ये सब शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तत्शब्द समूह में भी उसी प्रकार से होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में अलग अलग शब्द हैं। पहला एक वचन के लिए वह होता है और द्विवचन के शब्दों का अर्थ वे दोनों होता है और बहुवचन के शब्दों का अर्थ वे सब होता है। तो पुल्लिंग में आए शब्द होता है सह, तौ, ते अर्थात वह, वे दोनों, वे लोग। सा, ते, ता, इसका भी अर्थ होता है वह, वे दोनों, वे लोग। और तत्, ते, तानि, वह, वे दोनों, वे सब। अब इन शब्दों के अर्थों को ले तो जो हम लोग लिखते हैं वह होता है एतत्, जिसका अर्थ होता है यह, ब्रैकेट में हम लोग नपुंसक लिंग लिखते हैं। एते अगर सामने में दिया हुआ है और अगर अर्थ लिखना है तो लिखते हैं एते, ये दोनों नपुंसक लिंग, और एतानि, ये सब नपुंसक लिंग। तत्, वह नपुंसक लिंग। ते, वे दोनों नपुंसक लिंग। तानि, वे सब नपुंसक लिंग। एषः, यह पुल्लिंग। एतौ, ये दोनों पुल्लिंग। एते अर्थात ये सब पुल्लिंग। सह अर्थ होता है वह, पुल्लिंग। तौ अर्थ है वे दोनों पुल्लिंग। ते का अर्थ है वे सब पुल्लिंग। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आते हैं। एषा अर्थ है यह स्त्रीलिंग। एते का अर्थ है ये दोनों स्त्रीलिंग। एताः का अर्थ है ये सब स्त्रीलिंग। वह के लिए आए तो सा का अर्थ है वह स्त्रीलिंग। ते का अर्थ है वे दोनों स्त्रीलिंग और ताः का अर्थ होता है वे सब स्त्रीलिंग। प्रश्नवाचक शब्द को लें। किम का अर्थ होता है क्या, नपुंसक लिंग। के का अर्थ होता है क्या दोनों, नपुंसक लिंग। और कानि का अर्थ होता है क्या सब, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में आए तो कह का अर्थ होता है कौन, पुल्लिंग। कौ का अर्थ होता है कौन दोनों, पुल्लिंग। के का अर्थ होता है कौन सब, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में आए तो होता है का
का अर्थ होता है कौन स्त्रीलिंग, के का अर्थ होता है कौन दोनों स्त्रीलिंग, और कह का अर्थ होता है कौन सब स्त्रीलिंग। यहाँ यह तालिका दी हुई है, इस तालिका के अनुसार से है, इस तालिका को पढ़कर याद करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में देखते हैं कि सभी लिंगों में शब्द समान होते हैं, इसीलिए इन्हें उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। यहाँ अगर मध्यम पुरुष में कोई श्रोता स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वह होता है त्वम। द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तो त्वम का अर्थ होगा तुम, युवाम का अर्थ होगा तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होगा तुम सब। यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रहेगा। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में आए तो बोलने वाला वक्ता, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, वह जब बोलता है अपने बारे में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह अपने लिए अहम का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ होता है मैं। और आवाम का जब प्रयोग करे, स्त्री या पुरुष हो, तो उसका अर्थ होता है हम दोनों। और जब वयम का प्रयोग करे तो उसका अर्थ होता है हम सब, चाहे वह स्त्री है अथवा पुरुष है। इसके पश्चात जो इस पाठ में कुछ छोटे छोटे वाक्यांश के रूप में शब्द बनाए गए हैं, वह सब संयोजित किए गए हैं, उनके अर्थों को लेते हैं जो पहले पन्ने में है। एतत् कार्यानम अर्थात यह कार, तत् बसयानम वह बस, एतत् कदलीफलम यह केला, तत् आम्रम वह आम, एतत् पुष्पम यह फूल, तत् पत्रम वह पत्ता, एते पुस्तकें ये दोनों किताबें, ते पुस्तकें वे दोनों किताबें। साफ स्पष्ट है, चित्र भी छोटा है और चित्र भी बड़ा है, समीप का चित्र है और यह दूर का चित्र है, इसके अनुसार से समझेंगे। इसके बाद में देखें, एते चक्रे ये दोनों पहिए, ते गृहे वे दोनों घर, दूर में है, एतानि कमलानि ये सब कमल के फूल, तानि पत्रानि वे सब पत्ते। इस प्रकार से संज्ञा शब्दों के पूर्व में उचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके अनुसार से जैसे पुल्लिंग में शब्द होता है, एक के लिए होता है सह, तव, दो के लिए तव, और तीन या तीन से अधिक के लिए ते। यह प्रथम पुरुष में ही आता है। इसके बाद स्त्रीलिंग में शब्द होता है सा, एक के लिए, दो के लिए ते, और तीन से अधिक के लिए ताह, यानी वे सब। किताब में ले देख रहे हैं, चित्र है, तत् एक निर्जीव के लिए, दो के लिए ते, और तीन या तीन से अधिक के लिए तानी। इस तालिका को पढ़कर याद करेंगे और उसके पश्चात इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और क्रम से वर्णन, उसके बाद तालिका, उसके पश्चात में एक प्रश्नोत्तर को अपने वर्ग कार्योत्तर पुस्तिका और गृह कार्योत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह लिखेंगे। धन्यवाद।